हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर और सभी परीक्षाओं को समर्पित प्रतियोगी पत्रिका समसामयिकी क्रॉनिकल। ये पतली वाली क्रॉनिकल है और 40 रुपये में मिलती है। यहाँ पे मई 2024 दे रहा होगा, लेकिन इसमें मार्च लास्ट और अप्रैल का पूरा करंट अफेयर इसमें दिया हुआ है। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से यहाँ पे दिए हैं। साथ ही यहाँ पे जो विभिन्न एग्जाम हुए हैं उनके प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं और उनके सॉल्व पेपर भी दिए हुए हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जो करंट है तो पहले राज्य समाचार है, फिर राष्ट्रीय है, फिर आर्थिकी, फिर अंतर्राष्ट्रीय, ऐसे ही दिया हुआ है। तो इसी सीक्वेंस में हम इस पत्रिका को सॉल्व करेंगे और हम जो है महाराष्ट्र तक सॉल्व कर लिए हैं। दिल्ली से हमको सॉल्व करना है और शायद हमने दिल्ली का भी सॉल्व कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली को पढ़ लेंगे। ये इंपॉर्टेंट जो राज्य से संबंधित करंट अफेयर है यहाँ पे दिया हुआ है। और इस जो है मैगजीन से संबंधित कुछ एमसीक्यूज हम डेली अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं, तो आप लोग वहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वो भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं और अपना करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये करंट अफेयर क्लास। दिल्ली है, दिल्ली से संबंधित क्या है न्यूज, तो यहाँ है कि विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली। स्विस संगठन आईक्यू एयर ने अपनी हाल की रिपोर्ट में कहा है कि नई दिल्ली को वायु गुणवत्ता 2023 में सबसे खराब श्रेणी की थी। 2018 के बाद नई दिल्ली को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा मिला है। कितने लगातार चौथे वर्ष, तो चौथे वर्ष। किसने ये रिपोर्ट जारी की है, तो यह आईक्यू एयर है। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में हवा की पीएम 2.5 की सांद्रता जो है 2022 के 89.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से बिगड़कर 2023 में 92.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गई है। तो यहाँ 2022 से और ज़्यादा स्थिति खराब है 2023 में। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर राज्य। अब पूर्वोत्तर राज्य से कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको देखते हैं। तो बिचौम अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला। बिचौम जो है यह अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बनाया गया है। पश्चिम और पूर्वी कामेंग जिलों के विभाजन से अस्तित्व में आया बिचौम अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बन गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 7 मार्च 2024 को इस जिले का उद्घाटन किया और नापांग फुंग में इसके मुख्यालय की आधारशिला रखी। अब यहाँ पे कौन सा जिला बनाया गया है, तो बिचौम जिला बनाया गया है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का चौथा जिला है, तो 27वां जिला है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नापांग फुंग में इसके मुख्यालय की आधारशिला रखी गई है। ये यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि पश्चिम कामेंग में 27 गाँव और पूर्वी कामेंग में 28 गाँव को नए बिचौम जिले का हिस्सा बनाया गया है। नेक्स्ट है कि इस जिले को बनाने की 1984 से मांग की जा रही है। हाल ही में लोअर सुबनसिरी से अलग करके केई पानयोर को राज्य का 26वां जिला बनाया गया। यानी कि केई पानयोर को जो है 26वां जिला बनाया गया था और बिचौम को 27वां जिला बनाया गया है। इस जिले का मुख्यालय टेर गापिन सेम सार्थ में होगा। यानी कि जो केई पानेर जो 26वां जिला बनाया गया उसका जो मुख्यालय होगा वह गापिन सेम सार्थ में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि फरवरी 2024 में विधानसभा ने बिचौम और केई पानेर जिलों के गठन के लिए अरुणाचल प्रदेश जिला पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया था। तो कौन कौन से जिले बनाए गए हैं, बिचौम और केई पानेर जिलों को बनाया गया है। केई पानेर जो है यह 26वें नंबर का है, बिचौम जो है यह 27वें नंबर का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि असम से संबंधित न्यूज है। गुवाहाटी में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम। असम विधानसभा के सहयोग से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय ने असम के सभी सरकारी विभागों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने और कागज रहित विधायी प्रक्रिया के लिए 18 मार्च 2024 को गुवाहाटी में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया है। नेवा का यानी कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का ही शॉर्ट फॉर्म है नेवा का कार्यान्वयन असम विधानसभा की परिचालन गतिशीलता में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा।
इसके कार्यान्वयन से सदन के सभी इलेक्ट्रॉनिक कार्य को कागज रहित बनाने, सरकारी विभागों के साथ निर्बाध ई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और केंद्र सरकार की गो ग्रीन पहल में मदद मिलेगी। इस पहल से हजारों टन कागज की बचत होगी और यह पर्यावरण के लिए अनुकूल होगी। इसके अलावा यह पहल वीडियो कॉन्फ्रेंस अवसंरचना और पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में भंडारण करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी के विकास को बढ़ावा देगी। तो नेवा यानी कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नागालैंड से संबंधित न्यूज है। नागालैंड सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना। नागालैंड सरकार ने 27 फरवरी 2024 को परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की असामयिक मृत्यु के कारण वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए एक पूर्ण वित्त पोषित सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना की घोषणा की है। यह व्यापक योजना मुख्यमंत्री और प्रभारी वित्त मंत्री नेफ्यू रियो द्वारा राज्य विधानसभा में पेश किए गए बजट का एक हिस्सा है। मुख्यमंत्री सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का पूर्ण वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यानी कि मुख्यमंत्री सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना जो है, इसका जो वित्त पोषण है वह पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। केंद्र का इसमें हिस्सेदारी नहीं है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन। 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रंगपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की वर्चुअली आधारशिला रखी। तो किसने रखी? प्रधानमंत्री जी ने रखी। और कहाँ पे? तो रंगपो में सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बनाया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 41,000 करोड़ रुपए की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अनावरण भी किया। यह स्टेशन पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास सेवोके से सिक्किम में रंगपो को जोड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके लिए 45 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जा रही है, जिस पर 14 सुरंगें और 22 पुल होंगे। इस ट्रैक की क्षमता 25 टन वजन उठाने की होगी। सेवोके और रेंगपो के बीच 3 स्टेशन यानी कि रियांग, तीस्ता और मेल्ली होंगे। नेक्स्ट करंट है रेड फॉरेस्ट द नॉर्थ ईस्ट मल्टीमीडिया अभियान। मेघालय राज्य से संबंधित है। मेघालय राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने शिलांग में 27 फरवरी 2024 को 3 दिवसीय नैको इंडिया के नेतृत्व में रेड फेस्ट द नॉर्थ ईस्ट मल्टी मीडिया अभियान की मेजबानी की। तो अगर पूछ लेता है कि रेड फेस्ट द नॉर्थ इंडिया मल्टी मीडिया अभियान जो है या इसकी मेजबानी किसने किया, तो इसकी मेजबानी मेघालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस अभियान का आयोजन संगीत के माध्यम से एचआईवी के खिलाफ लड़ाई में समुदायों को शिक्षित और सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम रेड फेस्ट में राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों एवं विभिन्न संगठनों के 2500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। नैको जो है नवीन तरीके से युवाओं तक पहुंचने के महत्व को पहचानता है। IBBS 2014-15 और 2022 के अनुमान संबंधी डेटा के अनुसार मिजोरम 2.34, नागालैंड 1.34 और मणिपुर 0.94% में वयस्क HIV का प्रसार सबसे अधिक है। नेक्स्ट अब है दक्षिण भारतीय राज्यों से संबंधित करंट अफेयर। तो तमिलनाडु में 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थुथुकुडी में 17,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। इनमें जो है देश का पहला हाइड्रोजन हब, पोर्ट और इनलैंड वाटरवे वेसल शामिल हैं। इस वेसल को हरित नौका इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने BO चिदम्बनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 लाइट हाउसेस में पर्यटक सुविधाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इसके अलावा 1477 करोड़ रुपए की लागत से कन्याकुमारी, नागरकोइल और तिरुनेलवेली से चेन्नई तक के रेल प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया। 4,586 करोड़ रुपए की 4 सड़क परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया गया। अब नेक्स्ट है इंदिरा अम्मा आवास। ये इंपॉर्टेंट योजना है। तेलंगाना सरकार ने 11 मार्च 2024 को गरीबों के लिए इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू की। राज्य सरकार ने 3 मार्च 2024 को इस योजना की घोषणा की थी।
इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखिएगा। योजना के तहत सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके पास पहले से ही आवासीय भूखंड है। कितने रुपए की? तो 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जिन गरीब के पास भूखंड नहीं है उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए आवास योजना के तहत भूखंड और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिनके पास भूखंड है उनको 5 लाख रुपए सिर्फ दिए जाएंगे, और जिनके पास भूखंड नहीं है उनको मतलब भूमि भी और 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे घर बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह योजना मुख्यमंत्री की 6 गारंटियों के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में होगी। योजना के तहत केंद्र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को 3,500 घर देने का एक अस्थायी निर्णय लिया गया है। यह पहल वंचित वर्गों को आवास समाधान प्रदान करके आर्थिक सशक्तिकरण का लक्ष्य रखती है। अब नेक्स्ट है देश का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म। केरल सरकार से केरल राज्य से संबंधित है। तो केरल सरकार ने 7 मार्च 2024 को भारत के पहले सरकारी स्वामित्व वाले OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस का शुभारंभ किया। याद रखिएगा, पहले सरकारी स्वामित्व वाले OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस का शुभारंभ किया। किस राज्य ने? तो केरल राज्य ने। इसका उद्देश्य लोगों को सार्थक जानकारी प्रदान करना और इस क्षेत्र के विशाल अवसरों का लाभ उठाना है। निजी OTT प्लेटफॉर्म सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा में फिल्मों को प्रमुखता देते हैं क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है। दूसरी ओर सी स्पेस की प्राथमिकता कलात्मक और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ सामग्री को ऑनबोर्ड और स्ट्रीम करना है। इससे मलयालम भाषा और संस्कृत को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। सी स्पेस का प्रबंधन केवल राज्य फिल्म विकास निगम यानी कि KSFDC द्वारा किया जाएगा, जो एक राज्य स्वामित्व वाली कंपनी है। इंपॉर्टेंट है ये कि सी स्पेस का प्रबंधन जो है केरल राज्य फिल्म विकास निगम द्वारा किया जाएगा, जो एक राज्य स्वामित्व वाली कंपनी है। नेक्स्ट है अब शेष भारतीय राज्य यानी कि अन्य समसामयिक घटनाक्रम, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इनको देख लेते हैं। पहला है कि 30 मार्च 2024 को राजस्थान राज्य ने 75वां स्थापना दिवस अपना मनाया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 1 से 2 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में 1 मार्च 2024 को क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह को मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोध लोकपाल नियुक्त किया गया है। किसको? तो न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह को मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 16 मार्च 2024 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के उज्जैन के लिए 188 करोड़ 95 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। नेक्स्ट है कि उज्जैन में 1 से 9 मार्च 2024 तक विक्रमोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ जिलों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम आफ्सपा को अतिरिक्त 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा। मिजोरम के पूर्व मुख्य सचिव लाल मलसावमा को लोकायुक्त नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त जो नियुक्त हुए हैं यह हैं सत्येंद्र कुमार सिंह, और मिजोरम के जो है लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं यह हैं लाल मलसावमा। याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2024 को मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 55,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से शुभारंभ किया। नेक्स्ट है कि NTPC की सर्वाधिक विद्युत क्षमता वाली विंध्याचल परियोजना द्वारा सिंगरौली में कार्बन कैप्चर प्लांट की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है कि तेलंगाना के बेगम बाजार में महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की 21 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई और उसका अनावरण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि तेलंगाना के मुलुगु जिले के जकराम में युवा प्रशिक्षण केंद्र सरक्का केंद्रीय जनजातीय विद्यालय का उद्घाटन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। सरक्का समक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पे? तो ये तेलंगाना के मुलुगु जिले में। नेक्स्ट है
27 से 28 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ विषय पर भोपाल में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस्कान द्वारा प्राइड ऑफ उज्जैन सम्मान से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस्कान द्वारा प्राइड ऑफ उज्जैन सम्मान से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा सरकार ने जल संसाधन डेटा के समन्वय, संग्रह और प्रसार के लिए एक राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 14 मार्च 2024 को राजस्थान में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 972 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने अहमदनगर जिले का नाम अहिल्यानगर करने को स्वीकृति दी है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम अहिल्यानगर किया जाएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र वन विभाग ने 2 मार्च को 65,724 पौधे से हिंदी में भारत माता लिखकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। राज्य के चंद्रपुर में आयोजित तडोबा महोत्सव 2024 में यह उपलब्धि प्राप्त की गई। यहाँ पे तडोबा महोत्सव इंपॉर्टेंट है। गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया। शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच किसके द्वारा लॉन्च किया? तो गुजरात सरकार के द्वारा। पंजाब सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया गया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू क्षेत्र की कला और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए 1 से 4 मार्च 2024 तक तवी महोत्सव आयोजित किया गया। तवी महोत्सव, तडोबा महोत्सव हमने महाराष्ट्र का देखा, और तवी महोत्सव जो है यह तवी महोत्सव कहाँ का? तो यह श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट है, 3 मार्च 2024 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई जम्मू कश्मीर स्टार्टअप नीति 2024 से 27 लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कर्नाटक सरकार ने राज्य का पहला एआई केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच WEF के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किस राज्य ने? तो यह कर्नाटक राज्य ने किया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने नीगलम नलमा यानी कि RU बेल 2 योजना शुरू की है। नीगलम नलमा योजना किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जो एक लाभार्थी आउटरीच कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने शेरा सुरंग राष्ट्र को समर्पित किया और लगभग 10,000 करोड़ रुपए की उन्नति योजना शुरू की। कौन सी योजना? तो उन्नति योजना शुरू की गई 10,000 करोड़ रुपए से। शेला सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया गया और उन्नति योजना शुरू की गई। नेक्स्ट है, नागालैंड में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नागालैंड किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। मणिपुर विधानसभा ने 1 मार्च 2024 को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य में NRC लागू करने की अपील की है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिजोरम का सबसे भव्य त्यौहार चपचारकूट जो है यह मिजोरम का है। तभी अभी हमने देखा जम्मू कश्मीर का है, और तडोबा जो है यह महाराष्ट्र का है। तो चपचारकूट पूरे राज्य में मनाया गया। यह मार्च के दौरान झूम कृषि के सबसे कठिन कार्य के पूरा होने के बाद मनाया जाता है। तो चपचारकूट कहाँ का है? तो मिजोरम का है, और यह मार्च महीने में मनाया जाता है। तो ये रहे राज्य से संबंधित करंट अफेयर जिनको हमने सॉल्व कर लिया। अब कल से हम राष्ट्रीय स्तर के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उनको देखेंगे। तो